एपिसोड स्टार्ट होते ही सो कन्फ्यूजन में कहती है कि वेल जो पर्सन मुझे इस इमेज में दिखाई दे रहा है वो पक्का डेफिनेटली टह की तरह दिखाई तो दे रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो इमेज है ये बहुत ज़्यादा डार्क में क्लिक की गई है और थोड़ा सा शेक भी कर रही है। इसलिए आई नो कि जो पर्सन है ये स्लाइटली सा टह से थोड़ा तो अलग जरूर से है। और मुझे याद है टह जब मेरे साथ रहता था और जब वो मुझसे थोड़ा सा क्लिंजी तरीके से बिहेव करता था तब भला वो कैसा था, उसके जो हैंड्स थे और बाकी चीज़ें और उसका पूरा जो बॉडी फिगर था वो भला कैसे दिखाई देता है। मुझे पता है कोई भी दूसरा इंसान भले इन सारी चीज़ों को नोटिस ना कर पाए, बट मैंने उन चीज़ों को पक्का से नोटिस कर लिया था। बट वो कहती कि बट वेल अगर ये पर्सन टह नहीं है तो भला ये आखिर है कौन। और वेल कहीं कोई ये पर्सन ऐसा तो नहीं है जो कि कहीं टह के ऊपर एम कर रहा है और टह के ऊपर अटैक करने का ट्राई कर रहा है। बट कौन सा इंसान होगा जो कि टह को ऐसी डेंजरस सिचुएशन में फंसाने का ट्राई कर रहा है या फिर उसको ट्रबल करने का ट्राई कर रहा है। और कैसे चीज़ें कुछ मेरे डेप्ट के कारण या फिर टह की कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण या कुछ और चीज़ों के कारण तो नहीं हुई है, क्योंकि थोड़े दिनों पहले एक पर्सन तो था जो कि टह को थोड़ा सा चेस तो कर रहा था और फिर वो कंफ्यूज थी कि क्या वो इस सामने वाले पर्सन को मैसेज कर दे। और वो कहती कि वेल अगर इस इंसान ने मुझे अटैक करने का ट्राई किया होता, मेरे ऊपर एम कर रहा होता, तब मैं इसको भले इग्नोर कर देती। बट अभी जब ये टह के ऊपर अटैक करने का ट्राई कर रहा है तब मैं तो कंफ्यूज हूँ और एंग्री भी कि भला मैं क्या करूँ। और भले ही सबको पता था कि अगर उसको कुछ होगा तब भला उस चीज़ को इग्नोर कर देगी, बट टह को नहीं। इसलिए आखिरी में वो अपने आप को समझाते हुए भी अगले सेकंड उसको शायद से मैसेज कर देती है। और अगले सेकंड हम लोग टह को एक स्विमिंग पूल से बाहर निकलता हुआ देखते हैं और कहते हैं कि सेम है, मेरी सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा होपलेस है और कम्प्लीटली सेम है। जब मेरा जो ब्रदर है अगर उसको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया होता जो मैंने किया है तब तो बाय नो वो मुझे मारने के लिए मेरे पास आ गया होता। बट सेम है वो तो उल्टा बहुत ज़्यादा क्वाइट है और थोड़ा सा शांत। वो बॉडीगार्ड से पूछता है भी कि हे तुमने बताया था ना कि वो जो लड़की है वो बहुत सारे पार्ट टाइम काम करती है, तो ऐसा तो नहीं कि उसने अपने जॉब के कारण उसने मेरे मैसेज और मेरी भेजी गई हुई इमेज को देखा ही नहीं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस लड़की का टाइप ही ऐसा है कि उसे पसंद हो जब बाकी लोग उसे ऐसी फोटोज भेजते हैं या फिर कुछ और कहते हैं कि एनीवे वो जो लड़की है टह की गर्लफ्रेंड वो तो मुझे इतनी ज़्यादा बोरिंग एज हेल दिखाई दे रही थी कि सही में मैं तो उससे तंग आ गया। और ये देखो उसने तो मेरे मैसेज का मुझे कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो उस लड़की के साथ थोड़ा भी फन और उसके मज़े ले ही नहीं पाऊंगा। और वेल अगर मैं होता और मेरे साथ ऐसा किसी ने किया होता तब तो सही में मेरा दिमाग ख़राब हो गया होता। और अगर ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती तब तो मैंने इसको एक ही सेकंड में डंप कर दिया होता। लेकिन अगले सेकंड उसका फ़ोन बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रिंग करने लग जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट, भले इस टाइम में ऐसा कौन सा इंसान है जो मुझे मैसेज कर रहा है। और सही में रात के इस टाइम में अगर किसी लड़का मुझे मैसेज कर रहा होगा तब तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बट तब उसे दिखाई देता है कि व्हाट, उसको तो इसो ही मैसेज कर रही थी कि हे हु आर यू, और तुम कौन हो, और क्विट स्क्वीरिंग अराउंड, और हाँ तुम मुझसे ज़्यादा नाटक करने का ट्राई मत करो, और कि तुम अपने आप को हर्ट तो नहीं करना चाहते मेरे साथ ऐसी स्क्रू अराउंड करके। और आए तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ, आए वो तो बस ऐसी कन्फ्यूजन में ही थी जिसको देख के तो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लग जाता है और कहता है कि सेम है, वाओ ये चीज़ तो अब मुझे बहुत ज़्यादा फकिंग हिलेरियस दिखाई दे रही है। होली शिट, भला आखिर चल क्या रहा है। ये जो गर्ल है सेम ही तो मुझे कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा इंसेन लग रही है और कैसी है मुझे तो पता ही नहीं। बट तभी अगले सेकंड हम लोग तह को देखते हैं जो कि पिछले चैप्टर वाली अपने मॉम के कहने पर उस लड़की के साथ ही बाहर थोड़ा सा ऐसी घूम रहा था। और जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तब वो उससे पूछती है कि तह भला तुम्हें लिकर और बाकी तुम्हें इन चीज़ों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, और कल मैंने जो तुम्हें जो ड्रिंक दी थी क्या वो ड्रिंक तुम्हें अच्छी लगी। उसकी फ्रेंड पूछती है कि व्हाट, कल तुम दोनों ने साथ में मिलकर ड्रिंक किया था और रात में तुमने मुझे इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं। लड़की कहती है या तह कहता है नहीं हम लोग ने ड्रिंक नहीं किया। बट वो तो लड़की कन्फ्यूजन में ही थी कि भले लोगों ने ड्रिंक किया या फिर नहीं। तभी तह उस लड़की के पास आके उसे कहता है कि वेल तुम अपनी फ्रेंड को बताओ ना कि भला मैं किन तरह की लड़की लोगों के साथ रात में नहीं मिलता और मैं उन लड़कियों के साथ मिलता हूँ जिनको मैं थोड़ा सा जानता हूँ और ऐसे नहीं। वो पूछती है कि अच्छा तुम जिन लड़कियों को जानते हो तुम उन लड़कियों के साथ ही मिलते हो, तो भला तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद है। वेल हाँ मुझे कुछ लड़कियाँ पसंद है, बट मैं क्या कहूँ। वो कहती है वेल अगर तुम्हें अपना माइंड को चेंज करना है और तुम्हें मैं अच्छी लगती हो तो तुम अपने माइंड को भी चेंज कर सकते हो। वो कहता है कि आई डाउट इट, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमारी बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता और शायद से तुम मेरी ज़्यादा कुछ टाइप की नहीं हो। अच्छा तो तह आखिर तुम्हारी टाइप क्या है।
वो उसके पास आता है और कहता है कि अच्छा मेरी टाइप तो एक बहुत ही द ब्यूटीफुल 34 ईयर्स की ओल्डर वुमेन, हाँ मुझे ऐसी ब्यूटीफुल 34 ईयर्स की ओल्डर वुमेन पसंद है। वो दोनों तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। उसकी फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड मुंह बनाती है और कहती कि हे ये लड़का तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट करता है और इसके मन में जो आ जा रहा है ये तुम्हें वो बातें कह दे रहा है बिना कुछ सोचे समझे, और सेम में ये तो तुम्हारी बिल्कुल भी केयर ही नहीं करता। वो कहती कि या तुमने सही कहा, और उसको अपना और तहक का कल रात का मोमेंट याद आता है जब वो उससे कह रही थी कि होए अगर अब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो एटलीस्ट तुम मेरे कहने पे ये ड्रिंक को तो फिनिश कर सकते हो ना, एज अ कर्टिसी कि मैं तुम्हें यहाँ पे बुलाया तो एज अ फॉर्मेलिटी तुम क्यों ना इसको ड्रिंक कर लो मेरे कहने पे। और फिर तभी उसके इतना फोर्स करने पे तह उसके हाथ से ड्रिंक को ले लेता है और उस ड्रिंक को पी लेता है। वो कहती कि वाह क्लैप करते हुए फियरलेस तुम तो बहुत ज़्यादा नीडर हो, और व्हाट इफ अगर मैंने इस ड्रिंक में कोई बेकार से चीज़ को मिलाया होगा तब तुम भला क्या करोगे। वो थोड़ा सा पॉज लेता है और बताता है कि वेल मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें भी एग्जैक्टली ये पता है कि भला मैं कौन हूँ, और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर इतना डमी नहीं है कि तुम मेरे किसी भी ड्रिंक में कुछ मिला भी पाओ। जिन बातों को याद करते वो स्माइल भी करती है और कहती कि सही में आई रिग्रेट इट, और मे भी शायद से मुझे इसके ड्रिंक में कुछ मिला ही देना चाहिए था, तब शायद से ये मेरे बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा सोचता। और फिर ऐसे थोड़े दिन पास हो जाते हैं और हम हिस्सों को अपने उसी कैफ़े में काम करते हुए देखते हैं। इन द एंड बहुत सारी फोटोज मिलने के बाद भी वो लोग कोई चीज़ों को अचीव नहीं कर पाए, और हिस्सों को इस टाइम भी नहीं पता था कि भला कौन इंसान था जिसने उसको उस फोटो को सेंड किया था। बट उसे ये जरूर से पता था कि वो सामने वाले पर्सन का कोई भी गुड इंटेंशन ही था। बट उसने अभी तक भी बहुत दिन होने के बाद भी इन सारी बातों को टह को नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि टह जब उससे इतना दूर है तब वो कोई भी प्रॉब्लम को लेके बाहर दूसरे कंट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करे या वो कुछ चीज़ों के बारे में चिंता करे। बैठा वो अभी भी डाउट में ही थी, बट अभी पीछे से उसकी फ्रेंड कहती कि नोना आओ ना, ये देखो ये मेरे पास एक चॉकलेट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पक्का शुगर की क्रेविंग हो रही होगी ना, तो ये लो मैम आप इसको खा सकती हो। वो भी कहते हुए थैंक्स उसको ले लेती है। तब उसकी फ्रेंड कहती कि वाह तुमने उसके हाथ से ड्रिंक लिया बट तुमने मेरे हाथ से चॉकलेट को नहीं लिया। दूसरी फ्रेंड कहती है अरे मुझे भी चॉकलेट दो ना। इस लोग को चॉकलेट देती है। वो लोग ऐसे थोड़ा बहुत मस्ती मजाकी कर रहे थे, और एक टाइम पे तो वो लोग कहते भी कि सही में यू पीस ऑफ शिट तुमने सारी चीज़ों को अकेले खा लिया। और इन चीज़ों को मस्ती करते हुए हिस्सों देखते रही थी, बट वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज ही थी कि भला आखिर उसकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। और फिर अपने जॉब के दिन को ख़त्म करने के बाद वो आगे बढ़ती है, और फिर तभी जो पर्सन जो हिस्सों के शॉप में बार बार आया जा रहा था वो स्ट्रेंज सा पर्सन वो किसी को बताता है कि वेल मुझे दिखाई दिया कि वो लड़की के कैफ़े में ऐसा कोई भी इंसान तो नहीं है कि वो उसकी देख रेख कर रहा हो, बट हाँ शायद से उसके पीछे उस तह ने कुछ लड़कों को लगा के रखा होगा। ये लोग उसकी पक्का कहीं ना कहीं पीछे से केयर कर रहे होंगे या फिर उसके बारे में थोड़ा सा देख रहे होंगे कि वो ठीक है कि नहीं। बैठा है इसके ऊपर कोई ज़्यादा कोई सेफ्टी नहीं है। बैठा तुम्हें इस बात का वेट करना पड़ेगा कि तुम लोग जो ओपनिंग लोगे तुम लोग के अकेले में ही लो, जहाँ पे हिस्सों पूरी तरीके से अलग हो। और जब हिस्सों ऐसे आगे बढ़ रही थी तब अगले सेकंड उसके सामने कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जिसको देख के तो बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाती है, और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि टाई ही था। वो उसको देख के स्माइल करता है और कहता है कि हेलो, तो फाइनली तुम मुझे यहाँ पे अकेले मिल ही गई। और फिर तभी जब अचानक से ताही फाइनली हिस्सों के सामने आ ही गए उसे कन्फ्रंटेशन करने के लिए, तब इसी सीन के साथ ये चैप्टर पे खत्म हो जाता है।